नाजरीन मैं तुहाडा मेज़बान सैयद साजिदुर रब तुसां आस्तै नवां प्रोग्राम चंगे वेले ने चंगे लोग इंतजार हाज़र होया। प्रोग्राम का बुनियादी मकसद है कि साढ़े जिहड़े बड़े वडेरे होए जिन्होंने साढ़ा ऐसा कुर्बानियां दित्तियां बड़े बड़े काम किए तो अज सखली जिंदगी गुजारने लगे हुए उन्होंने कारनामियां तो उन्होंने कुर्बानियां थी अपने जो नौजवान तबका है साढ़ा अज दी नस्लों उन्होंने की वाकुफ करने पहली जी शख्सियत जी अस चुनी है उन्होंने नाम गाजी कश्मीर सरदार फतेह महमूद करेजवी आ। उन्होंने कौमी मुखिया लोगों विचों एक थे जिन्हें अपने वेले डोगरा हुक्मराना का इंतजामिया ने जुल्मां के खिलाफ आवाज चुकी। वह वेला जिन्होंने लोग तकया वह लोग जानते कि कितनी औखतां तो मुसीबतों खास करी तो मुसलमान अपनी हयाती गुजारने से। गाजी कश्मीर सरदार फतेह महमूद होरां दा तल्लुक जिला कोटली तहसील फतेहपुर चकियाला ने इलाके करेला मजार नाल सा जिथे और सरदार फरोज खान होरां ने घर 1898 विच पैदा हुए। गाजी होरां ने दादे का नाम सरदार लदिता खान तो परदादे होरां दा नाम सरदार रुस्तम खान सा। उस जमाने स्कूलों का नाम निशान नहीं था होना जेडे कोई प्राइमरी मिडिल स्कूल होने से वह भी दूर दूर से। गाजी होरां धर्मसाल पुंछ जाई तो तलीम हासिल की जवान हुए तो पुलिस भर्ती हुई है। अजब 12 ही साल सर्विस हुई थी तो उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ी तो इंसानी हकूक वास्ते काम शुरू कर दिता। उस वेले ठकियाला भरावे के इलाके कस्टम चौकियां कायम थी जिन्होंने काम बस यह होना सा कि वह एक इलाके से दूए इलाके घ्यो आटा कणक गला छला डंगर भारू भी जान देने खास करी मुसलमान व्यापारियों की तो बहुत तंग किया जाना सा। गाजी और नौकरी छोड़ी तो पहला काम यह किया कि इलाके मौजूद 27 कस्टम चौकियां की अग लाई तो सारी छोड़िया और लोगों की है कि बिल्कुल कस्टम न देन। उस जमाने चूल्हा टैक्स भी किया जाना सा। गाजी और लोगों की मने किया कि चूल्हा टैक्स बिल्कुल नहीं देना। एक कम अजे से कि हुकूमत उन्होंने खिलाफ हुई पर लोग उन्होंने नाल से 1931 चौधरी गुलाम अब्बास और एक जमात थी यंग मुस्लिम मेंस एसोसिएशन उसमें शामिल हुई है। 1932 जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनती तो गाजी और भी उन्होंने बनाने वाले शामिल से। 1935 ने बीच असैम्बली बनती जिसने जो पहला लश्कर आया पहले लश्कर गाजी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफों हिस्सा कहता तो जीती गए। 1938 दोहरी एरिया लश्कर हुए और फिर कामयाब हुए। उसके बाद दूसरी जंग अजीम शुरू हुई तो फिर असैम्बली लश्कर हो ही नहीं सकिया वह पहली असैम्बली भाग रही। इस तरह गाजी और 12 साल तक यानी 1946 तोड़ी उस असैम्बली ने प्रजा सभा ने मैंबर दे। गाजी और अपनी जिंदगी लोगों इलाके तो जमात असा बड़ा काम किया। उन्होंने पुत्रा चूं सरदार सिकंदर और आज़ाद कश्मीर के 2 बारी सदर रहे तो 2 बारी वजीर आजम बने। एक पुत्र उन्होंने सरदार नईम और इस वेला भी वजीर है। उन्होंने एक पोतरे सरदार फारूक सिकंदर और वजीर आजम पाकिस्तान और मशीर से तो इस वेला कश्मीर कौंसिल के मैंबर हैं। गाजी और अपनी उम्र का आखिरी हिस्सा जोड़ा वो बीमार रहे 15 मार्च 1999 की वो फोत हुए। उन्होंने मजार निख्याल शहर के कोल आ जिथे हर साल 15 मार्च की बड़े अकीदत एहतराम नाल उन्होंने बरसी मनाई जाती। असा इस मौके पर कोशिश की है कि नाजरीन तक गाजी कश्मीर सरदार फतेह महमूद करेजवी और हालात जिंदगी जोड़े पहुँचाए जान और क्योंकि उन्होंने हालात की उन्होंने साहबजादियों तो ज़्यादा बेहतर कोई भी नहीं जानना तो असा की यह भी फख्र है कि अज साढ़े नाल आज़ाद कश्मीर की एक बहुत ही बड़ी शख्सियत सरदार सिकंदर हयात खान जोड़े सालारी जमहूरीयत हैं और सरदार फतेह महमूद करेजवी ने वतन के अर्जमंद हैं। वो आज़ाद कश्मीर में 2 दफ़ा सदर रहे 2 दफ़ा वजीर आजम रहे अज वो साढ़े नाल मौजूद है। तो मैं कोशिश ये करता कि उन्होंने कोलों गाजी साहब ने हवाले ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात लिया जान ताकि असानी भी रनमाई हो और साड़ी जी आइंदा नस्ल आने वाली उन्होंने तक भी ये बात पहुँचे कि साढ़े बड़े बड़े लोगों क्या क्या काम किए और असा सा कड़ा रस्ता मुतयन किया। तो जनाब सरदार सिकंदर हयात खान साहब मैं थोड़ा शुक्रगुजार हाँ कि तुम KBC की वक्त दिता। मैं जानना चाहता कि सरदार फतेह महमूद करेजवी जो थाने वालदे ग्रामी सन उन्होंने कोई इब्तदाई जिंदगी के हवाले क्या जानते हो कि तालीम कुछ हासिल की थी पैदा कदों हुए कि जगह हुए इब्तदाई उन्होंने जिंदगी जी इस बारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब मैं खुद ज़ाती तौर पर थोड़ा बहुत शुक्रगुजार हाँ कि तुसां मेरे वालदे मरहूम सरदार फतेह खान करेजवी वो मेरे वालिद तो जरूर सन लेकिन यह है कि जिस तरह तुसां अपनी गल्लां इब्तदाई गल्लां कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर ने बहुत नामवर तारीख आज़ादी कश्मीर ने लीडरान उन्होंने शुमार होना उन्होंने पर एक गुफ्तगू वास्ते अज तुम जी तकलीफ कर रहे हो मैं इसमें बहुत शुक्रगुजार। वालदे मरहूम गाजी कश्मीर 1902
वैसे चूँकि इसका कोई हथ भी रिकॉर्ड तो है नहीं, लेकिन खुद जोड़े बुजुर्ग साढ़े सन दादा साहब वो कह रहे सन कि 1902 या 3, लेकिन 1902 जोड़ा ना ये साल है 1902 ईस्वी वो करेला मजान जोड़ा ग्रां अज भी मौजूद है समय उत्थे पैदा होए। और इब्तदाई तालीम उन्हें जी है ना वो चूँकि ग्रां में कोई स्कूल नहीं सी ते वो स्कूल ना सिर्फ उन्होंने इब्तदाई जमाने बल्कि मैं खुद जरा 1932 पैदा होया, मैं ग्रां में स्कूल कोई नहीं सी, मैं भी दूसरी जगह जाके तो जरा ना वो तालीम हासिल की। बहरहाल कि वालदे मरहूम ने गोलत आकूपाइड कश्मीर वो मेरा ननिहाल ग्रां है कि उतों उत्थे जाके उन्होंने फूफी उत्थे शादीशुदा सन, उत्थे उन्होंने को रह के इब्तदाई तालीम जी हासिल की और प्राइमरी तक उन्होंने वो तालीम की। बाद पुलिस मुलाजम हो गए और फिर कुछ अरसे तो बाद उन्होंने वो मुलाजमत तर्क की और सियासत के उस वक्त सियासत जरा ना वो रियत का नाम से एक जदोजहद मुसलमानों की सरबुलंदी वास्ते जी उन्हें शुरू की, ये उन्होंने इब्तदाई जोड़े उन्होंने। सरदार साहब ये होना कि असां बाद लोगों को पूछने हो तुम अज लिखलानी तुमने कोई खसूसियत थी तुझे कोई अचानक शौक पैदा हुआ या किस तरह है, जबकि असां ये भी ख्याल है कि अचानक नहीं लोग शख्सियत पैदा हुई यानी उसके पीछे एक बैकग्राउंड होनी है जी तफसील। तो मैं जानना चाहना है कि क्या सरदार फतेह मोहम्मद करेजी साहब वाहिद और ये पहले आदमी है कि जेडे एक लीडर के तौर पर एक बड़ी शख्सियत के सामने आई है, उन्होंने जेडे असलाफ थे प्यो दादा जेडे उन्होंने इनको थोड़ी बहुत कोई होती जरूर कंट्रीब्यूशन इस तारीखी नदी कश्मीर समाजी सतह पर अगर वो कुछ समय इलमी चाहे तो थोड़ा जी नहीं, मैं तो कोई ऐसा शख्स ना जी कि मैं जरा ना बहुत एक कहां कि अज तक करेलवी खानदान बहुत इज्जत नाल देखा जाता और लोगों की मेहरबानी है, लेकिन उस कम की वजह तो जो वालदे मरहूम ने किया ये खानदान कोई इब्तदाई तौर पर ना कोई सियासी खानदान से तो ना कोई नामवार खानदान से बस, बल्कि अस अज भी एक उस दर्जे के जिम्मेदार घराने के लोग हाँ। और मैं 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर 2 दफ़ा सदर बनने के बावजूद अगर देखा जाए तो मेरी जी अपनी हकीयत की जमीन सी वो भी मैं बेच के तो अपनी सियासत की नज़र की। अज लोग बहुत कहते हैं जी ये मुकाम तो ये फलां, लोग देख लें कि मैं जी उस जी मेरी इब्तदाई विरासत है उस एक कनाल जमीन भी जी है ना मेरे नाम नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मेरे दादा जान जोड़े सन वो नंबरदार सन, उन्होंने वालद इस तरह नाम सरदार फरोज खान दादा साहब जी दादा साहब का नाम सरदार फरोज खान। और जी तारीख आज़ादी 1932 शुरू हुई जिसके वालदे मरहूम ने बड़ा नाम कमाया पुलिस सर्विस छोड़ के तो उन्होंने वो ज्वाइन की थी। उसके जो दादा जान अपने 80 अफराद कुंभा नाल गिरफ्तार भी होए और पुंछ शहर जिथे मुकदमे की समात होती सी उथे वो पकारा एक कराया जाता सी चलो सरकार बनाओ फरोज खान बुत शिकन। ये बुत शिकन इस वास्ते कि सरदार अयूब खान साहब जज सन और बड़े मुसलमान बेदार मगज मुसलमान सन, उन्होंने को मुकदमे की जी समात होती सी मारूफ अख्तर अब्बासी के वालद जोड़े बाग वाले ने इन्हों के वालद सरदार अयूब खान फौत हो गए। तो लोगों ने बड़ा एतराज़ किया, हिंदुओं ने बड़ा प्रोटेस्ट किया जी कि एक ही तुसा बुत शिकन क्यों कहने। उन्होंने कहा FIR में दर्ज है कि फरोज खान ने बुत तोड़े और मंदिर जलाए, तो बुत तोड़ने वाले मैं क्या कह फिर कि बुत शिकन ही मैं कहना। तो लिहाजा उन्होंने दादा जान का भी इस तारीख आज़ादी भी दखल से, लेकिन वो जिम्मेदार सन और इस तरह आबो इजात तो खाने पीने वाले लोग सन, लेकिन कोई कहा जाए कि सियासत या मुलाजमत या किसी फील्ड कोई उन्होंने पहले कोई दखल से वो नहीं सी। एक खालिस्तान वालदे मरहूम की अपनी जी है ना जदोजहद है कि जिसके नतीजे एक खानदान तारीख हुर्रियत का सब तो अवलीन सफ बल्कि जी गुज़श्ता सदी की जी तारीख है कश्मीर
उस दे विच इब्तदाई दौर जिहड़ा है वो सिर्फ थक्याला भरावा जिसनों अज नक्याल या फतेहपुर कहा जाता इत्थों ही शुरू होई। तुसें दस्सिया कि गाजी साहब मरहूम 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ। ਸਾਡੀ ਇਤਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1928 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਰਸਾ ਇਸਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ हुर्रियत पसंदाना किरदार उन्होंने सामने आया रहा और मसलन कस्टम चौकियों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाइयाँ इस तरह ने एक थोड़ी तफसील अगर जी तुम दुरुस्त फरमा रहे हो जी। ये मैं 1932 का जमाना वो कहना जिस वक्त वो उस तारीख को कामयाबी नाल हमकनार कर चुके सन। ये 1928 का जमाना है तो चूँकि 1932 जी है ना वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जी इब्तदाई अक्तूबर 1932 विच मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का वजूद अमल आया तो इस वास्ते मैं 1932 का जिक्र करदा। वरना वालदे मरहूम ने 1928 अपनी मुलाजमत जी पुलिस मुलाजमत से वो तर्क करके कस्टम शिकनी के नाम से थक्याले भरावे भी जी है ना वो तारीख शुरू की। कस्टम शिकनी ये थक्याला भरावा अज का मौजूदा सब डिवीजन फतेहपुर जोड़ा है इसके चौं तरफ जोड़ा है ना वो कस्टम दी पोस्टां सर। गरीब इलाका से उस वक्त अज भी वो इलाका जो बड़ा गरीब है लेकिन मैं हैरान हाँ कि क्यों इतनी कस्टम पोस्टां उत्थे लगाई गई या उत्थे कि चीज़ पैदा होती सी जिससे ज़्यादा वो कस्टम वसूल करता। उस दे विच मसलन मिर्च अगर उतों बाहर जाती सी तो उससे बनफशा उसके टैक्स अगर अंडा बाहर जाता सी या बाहर तो तुसीं निमक लै जाते सो अपने खर्चे वास्ते तो उससे हर छोटी मोटी चीज़ से जरा है ना वो दरामद बरामद दो चीज़ों से टैक्स होता तो इस फिर एक दिन उन्होंने पहले तो यह जदोजहद की कि जी ये उठाइया जा पोस्टां लेकिन जिस वक्त ना कुछ होया तो उन्होंने फिर ये मीटिंग करके सारे इलाके के लोग इकट्ठे करके तो सर्दियों का एक मौसम से हुण मैनूं तारीख तो सही याद नहीं लेकिन एक दिन वो सारिया पोस्टां जिहड़ियां वो उन्होंने जुला दी जिसके नतीजे फिर जिस तरह मैं पहले गुजारिश की थी कि 80 लोग गिरफ्तार हुए और वो कोई 2 साल मुकदमा जोड़ा है ना वो पुंछ शहर चलता रहा उन्होंने लोगों से। वाल साहब तो गिरफ्तार नहीं सन इनामी गिरफ्तारी सी 10,000 रुपये उन्होंने लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हुए। और जफरुल्ला खान जोड़े वजीर खारजा गुजरन पाकिस्तान के उन्होंने भाई सैदुल्ला खान या असदुल्ला खान वो पैरवी करने वास्ते आए और एक 2 साल 3 साल तो बाद फिर जाके तो रहाई मिली। लेकिन वो रहाई भी उस वक्त जिस वक्त ये तारीख शुरू इतने असी कस्टम शिकने दी उस वक्त ये वाकयात फिर 1931 के कदीर खान का वाकया जरा श्रीनगर में रोनमा होया जोड़े मुकदमे की समात 22 आदमी जोड़े शहीद होए। इस तरह जम्मू जरा ना तोहीन करान का जरा ना वाकया होया जिस दे विच लोग गिरफ्तार हुए और फिर एरार मूवमेंट ने उस दे विच सपोर्ट की। AR सागर साहब जोड़े वो जोड़े ना वो गिरफ्तार हुए और पंजाब विचों कोई हज़ारों की तादाद में एरार जोड़े वो सियालकोट दाखिल हो गए। लिहाजा जम्मू तो लैके श्रीनगर तक इस तारीख की रोशनी विच ये इतफाक की गल है कि फिर वो जी एजिटेशन सी इस दे फॉलो अप ये 2 वाकयात हुए। इस पर फिर एक गलेंसी कमीशन रियासत जम्मू कश्मीर वजूद आया बनया और उस गलेंसी कमीशन की सिफारिशात की रोशनी फिर रियासत जम्मू कश्मीर प्रजा सभा असैम्बली भी वजूद आई और एक कैदोबंद जो लोग गिरफ्तार सन इन्होंने भी रहाई मिली। सरदार साहब 1932 जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनती तो जाहिर है कि उसमें कुछ बानी साहिबान जोड़े हैं उन्होंने सरदार साहब ना गाजी साहब मरहूम ना क्या मुकाम है क्या उन्होंने अस बानियाँ शुमार करी सकने और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तासीर ने सिलसिले उन्होंने किस तरह किरदार रहा जी। ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जोड़ा वजूद है जी इस तो पहले जोड़े कोई 2 नामवर लोग इस दे विच बाकी अपने साथियों तो अलावा जोड़े 2 शख्सियत सन जिन्हें तारीख कश्मीर नाम पैदा किया उस चौधरी गुलाम अब्बास कायदे मिलत मरहूम और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला शेर कश्मीर कहना पैंदा इब्तदाई तौर पर उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी सी शेख अब्दुल्ला साहब की। और ये 2 उस वक्त फारगुल तहसील हो के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के 1932 तो बन तो पहले श्रीनगर जड़ा है ना वो मुजाहिद मंजिल उथे एक इन्होंने अपना रीडिंग रूम कायम किया।
मुजाहिद मंजिल श्रीनगर। और चौधरी गुलाम अब्बास साहब ने जम्मू यंग मैनस मुस्लिम एसोसीएशन कायम की। ये दो अदारे या दो मुकाम जड़े ना ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस तो पहले रियासत में आ चुके सन। वालिद मरहूम का ताल्लुक जड़ा ना यंग मैनस मुस्लिम एसोसीएशन नाल सी और ये जम्मू जाके चौधरी गुलाम अब्बास साहब अजे ला भी नहीं सन कर चुके, फारगुल तहसील नहीं सन होए, तो उन्होंने जम्मू में इसकी इब्तिदा की सी यंग मैनस मुस्लिम एसोसीएशन। इस तरह शेख मोहम्मद अब्दुल्ला अजे MSc उन्हें नहीं सी की, तो वो रीडिंग रूम उन्होंने कायम किया। उस रीडिंग रूम में जोड़े उन्होंने सन वो गुलाम अहमद अशाई और होर लोग सन जोड़े कश्मीर बहुत उन्होंने सरपरस्ती करते सन। उन्होंने रहनुमाई वो रीडिंग रूम में भी मुसलमान इकट्ठे होंगे सन मुजाहिद मंजिल। लेकिन ये कदीर के मुकदमे थे जिस वक्त 22 आदमी शहीद होए और ये चौधरी गुलाम अब्बास साहब और चौधरी गुलाम अब्बास इतफाक नाल श्रीनगर सन। ये जिस वक्त उन्होंने जख्मी जोड़े लोग जख्मी होए उन्होंने जिस वक्त गए देखन, तो उन्होंने जोड़ा ये अल्फाज सन उस वक्त शेख साहब न और चौधरी गुलाम अब्बास साहब न कि असा अपना काम तो कर दिता, हुण तुहाडा काम है कि अगे इस तारीख को जोड़ा तुसीं लैके चलो। तो लिहाजा वो 1931 का वाक़या जोड़ा इस तो भी मुतासर हो के फिर 1932 मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जी है वो वजूद में आई। तो लिहाजा वो यंग मैनस मुस्लिम एसोसीएशन और रीडिंग रूम के जितने भी कारकुन सन वो सारे उस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पत्थर मस्जिद के मुकाम पर इकट्ठे हुए और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का वजूद अमल आया। लिहाजा मैं कि ये वालिद साहब का जरा सरदार फतेह खान कैलवी उन्होंने जरा सी उस अपना यंग मैनस मुस्लिम एसोसीएशन नाल पहले तो ताल्लुक जड़ा ना वो शुरू हो गया सी। जी अच्छा, एक ऐसा माहौल कि जिसने मुसलमानों नाल इम्तियाजी सलूक किया जाए और मुसलमानों की तरफों भी एजुकेशन हो रही है, बगावत की एक कैफियत हो रहा है। तो 1936 जो प्रजा सभा ने इलैक्शन होना और गाजी साहब उसने मैंबर इलैक्ट होने, इसकी क्या वजह है, किस तरह वो इस मुकाम तक पहुंचे? शाह साहब ये सवाल जरा तुसीं कीता है ये कदे किसा मैनू नहीं किया और ये मैनू मेरे जहन नू हमेशा जरा ना ये मेरे जहन से आया कि एक शख्स जड़ा कोई अमीर कबीर भी नहीं सी, एक शख्स जिसदे कोल वो इलैक्शन के अखराजात बर्दाश्त करने की ताकत भी नहीं सी, एक ऐसा शख्स जिसने 100 रुपया किसी को उधार लेके तो वो इलैक्शन कंपेन जी है ना वो शुरू की। और हल्का इंतखाब दर्रा हाजी पीर तो लैके खोरोटे तक अज वो हल्का इंतखाब जड़ा 1934 वालदे मरहूम का सी, वो 7 हल्का इंतखाब होने सन कि पुंछ डिस्ट्रिक्ट के 4 तहसीलों में 2 MLA अज पुंछ डिस्ट्रिक्ट के वो जड़ा बाग रावलाकोट पलंदरी ये 3 तहसील और निकयाल की तहसील 4 और 3 तहसील जड़ियाँ आकूपाइड पुंछ हवेली मेंढर और एक सुरन के मुकाम पर ना उसका हूँ याद आ जाएगा 3 अज वो जड़ियाँ तहसील 11 हल्के ने इस वक्त। तो लिहाजा वो जी वालदे मरहूम की कॉन्स्टिट्यूंसी थी इससे 14 हल्के सारे ये 7 हल्के जड़े न और यानी हाजी पीर तो लैके ते बड़ाली गाला जड़ा इतने तक हल्का इंतखाब से कोई सड़क नहीं कोई टेलीफोन नहीं कुछ भी नहीं। तो मैं हैरान होता कि किस तरह ये इलैक्शन जड़ा है ना वो उन्होंने बने। लेकिन ये मैं लंबी गल इस वास्ते की है कि कुदरत जिस शख्स को कम लैंदी उसने विच फिर इतनी हिम्मत कुदरत अता कर दी है। और इलैक्शन भी पुंछ बजाते खुद रियासत जम्मू कश्मीर एक सब स्टेट सी, स्टेट विद इन ए स्टेट। पुंछ के राजे जड़े ना वो अलग सन, बड़े अनपढ़ और बड़े फजूल जे लोग सन, हरी सिंह वगैरह पढ़े लिखे लोग सन। लेकिन इन्होंने कुछ ये अपनी जागीर का एक हिस्सा जोड़ा है वो अपने रिश्तेदारों को इतने दिता सी पुंछ विच। और ये पुंछ विच बड़े अजीब किस्म के जड़े ना
कानून इस राजे ने बना रखे सन। और उस राजे की बगावत जड़ा शख्स इनामी गिरफ्तारी 10,000 उस वक्त या जिस इलाके ने एजिटेशन की उस इलाके नूं 10 लाख रुपया कलैक्टिव फाइन किया गया। इतना जालमाना 10 लाख तो अज भी इलाके पर जुर्माना जड़ा ना हो सकता। तो उत्थे का एक शख्स जड़ा है ना वो राजे नूं चैलेंज करके ते उठता और कामयाबी नसीब होती है। तो लेकिन मैं दाद देना उस वक्त के लोगों को कि इस इलाके के जोड़े लोग सन अज लोग तुसी देखो कि तासबात का शिकार कहते जी तालीम आ गई है, दौलत आ गई है, सड़क आ गई, टेलीफोन आ गई, बिजली आ गई। सग्याले परावे दे जितने भी वोट सन उस वक्त अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं सी, ख्वातीन हिस्सेदार नहीं सन वोटा में। और वोटर की क्वालिफिकेशन से कि या वो खुआंदा होना चाहिए कि प्राइमरी तो नहीं लेकिन कुछ तालीम थोड़ी बहुत होनी चाहिए उसकी, या उसका मालिया उसकी ज़मीन उसके नाम होनी चाहिए, या उसनों मुलाजम होना चाहिए फौजी होवे या गैर फौजी होवे। ये कुछ सी सग्याले परावे दे 800 कुछ वोट्स सग्याले परावे दे उस वक्त के 800 वोट्स 800 वोटां विच 3 कैंडीडेट सन और 2 कैंडीडेट जड़े न राजे साहब का भी कैंडीडेट से और एक गुजर बरादरी का मशहूर चौधरी गुलाम हुसैन लसानवी अज भी उन्होंने बेटा जड़ा ना दूसरी तरफ कामयाब होया और वो बड़े लीडरां विचों सन। लेकिन वो भी मुकाबले विच एक वोट वाल साहब के मुकाबले हासिल नहीं कर सके और उन्होंने गुजर गांधी कहा जाता से चौधरी गुलाम हुसैन लसानवी ने। और लोगों ने एप्रीशिएट किया कि एक ऐसा शख्स सानू असैम्बली में चाहिए है कि जिहड़ी मुसलमानों की नुमाइंदगी कर सके। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये राजपूत है, ये अमीर है, गरीब है। और दूसरा कैंडीडेट जोड़ा इन्होंने मुकाबले से वो ख्वाजा मोहम्मद यूस सन आलन दे जोड़े तहसील हवेली के उपर दे जोड़े बहुत सरमायादार और राजा पुंछ के खास तौर पर सन और उन्होंने जमानत जब्त हुई वालदे मरहूम के मुकाबले। तो लिहाजा तुसी देखो कि दाद देनी पैनी उस जमाने के लीडरां नूं भी, लेकिन दाद देनी पैनी उन्होंने सपोर्टर और वोटर्स नूं भी कि किस कमाश के वो लोग होए। अज इस जनाब सरदार फतेह मोहम्मद करेलवी साहब ने जी उन्होंने बरसी के हवाले उन्होंने याद में मैं इतना कह कि सरदार साहब जड़े सन शायद सरदार फतेह मोहम्मद करेलवी जैसी शख्सियत सदियों साल पैदा ना हो, चूँकि बेसिकली वो मुलाजम से उस्सा गौरमेंट ने और मुलाजमत तकरीबन 12 साल में जी मुलाजमत सी उसने भी जो लोगों पर जबर और तशद्दद देखा उन्होंने लोगों नाल ज्यादतियां देखियां तो उन्हें ये बड़ी बात थी कि उन्हें अपनी नौकरी की खैराबाद क्या उस दौर इंतहाई कठिन और मुश्किल दौर सा माशी लिहाज नाल हर लिहाज नाल जो ना वो मुश्किल दौर सा उन्हें अपनी ज़ात की जड़ा ना वो तरजीह नहीं दी बल्कि लोगों ने हकूक की तहफ़्फ़ुज़ की खातर जो ना उन्हें इस्तीफा दी तो वो अलम बुलंद किया ने बगावत ना डोगरे ने सामने और फिर उन्होंने पर कड़ी कड़ी हालात गुजरे। मैं समझना कि एक फर्द वाहिद भी है कि दुनिया पूरी की मिसाल हो सी कि उन्हें 27 कस्टम चौकियां जलाइया। उस तो बाद साढ़े बुजुर्ग कर्नल महमूद खान साहब ने उन्होंने बड़ा गहरा चोली दामन का साथ ही जिला भी कोई मशावरत वास्ते मैं 2 बुजुर्ग देखी। मेरी उम्र तकरीबन 43 साल है और मैं ऐसा खुशकिस्मत इंसान हाँ कि इन 2 शख्सियत भी मैं खुद देखा और इन जिले भी कोई आपस में मशावरत होनी सी डोगरे के खिलाफ और वो बड़ी मतलब उन्होंने पर पाबंदियां भी सी बल्कि मैं तो ये चीज़ नहीं देखी लेकिन एक कर्नल साहब की जबानी सा कि उन्होंने पुरका पाई तो हाथ ने भी जरा ना वो पानिया ना बर्तन रखी मसलन गड़ा टाइप जरा बंदा या गडवा वो ले तो अपने आप की छपाई दे उत्थे पहुंचे और उन्होंने जाइए मशावरत की ने उन्होंने जाइए मशावरत करी तो उस तो बाद जरा उन्होंने जरा वो मिशन सा जरा वो सिलसिला सा वो अगर जारी रखा। तो उस हवाले मैं समझना कि सरदार फतेह मोहम्मद करेलवी जैसी शख्सियत शायद ही
इस दुनिया आइंदा पैदा हुआ है और असा सलाम पेश करने असा उन्होंने खराज अकीदत पेश करने सरदार गाजी फतेह मोहम्मद करेजू साहब की कामयाबी नाम असल जो बुनियाद है वो लोगों का जुर्तमर्दाना किरदार है और 1936 तो 1940 तक 4 साल का जो अरसा है उस तो बाद गालबन जंग अजीम दूसरी जंग अजीम जी है उस वजह से गैप रहा फिर दोबारा इलेक्शन आया फिर गाजी साहब कामयाब हुए और जिस वक्त 1947 ना एक दौर रचना उस वक्त भी गाजी साहब प्रजा सभा के मैंबर सन जी। तो मैं पूछना चाहना कि 1947 ना जिस सिलसिला शुरू होना तकसीम बर सगीर ने एक वक्त रचना इस मौके पर क्या अवामुल कश्मीर ना जो मामला था ये लटकिया और इस मौके पर गाजी साहब आज़ादी कश्मीर ने सिलसिले क्या किरदार अदा किया जी। इस दे विच शाह साहब पहले तो मैं ये गुजारिश करदा कि ये जड़े तुसी 1934 तो लैके तो 1947 का जमाना इस दे विच देखिया है इस दे भरपूर नुमाइंदगी जिहड़ी है ना वो वालिद मरहूम ने की और उन्होंने नाल दूसरे MLA जिहड़े पहुंचते सन खान मोहम्मद खान साहब करन नक्की साहब के वालिद बलदरी दे इन्होंने भी उन्होंने भरपूर जड़ा ना वो साथ दिता है। इस दौरान जंग अजीम विच ये दो ही हिसाब रिक्रूटिंग अफीसर भी बनाए गए और इन्होंने बड़ी जी ना उस वक्त अगरचे इन्होंने लोगों पर इल्ज़ाम लगता सी लेकिन कि जी ये अपने लोगों को बरतानिया की फौज भर्ती कराते लेकिन इन्होंने दो ने ये दिखते हुए कि लोगों को ट्रेंड करना चाहिए और इन्हों एक तो रोज़गार मिलेगा और दूसरा ये इन्हों को काम लेवांगे और 1945 की जंग अजीम तो बाद जिस वक्त ये लोग फारग होके आए तो मैंने याद है शाह साहब कि मैं छोटा सा 7वीं 8वीं का स्टूडेंट सा 6वीं 7वीं का पुंछ शहर का वाक़या है कि वाल साहब को खान साहब ने पूछा कि फतेह मोहम्मद खाना ये जड़े तू तो मैं लोग भर्ती किए सन ये वापस आ गए हूँ एक करनगे तो वाल साहब हसदियाँ क्या है कि या ये डाके मार सन या हरी सिंह नूं कढ़णगे ये घर आराम नाल नहीं बैठन लगे और वाकई बहुत जल्द उन्होंने जड़ा ना ये जिस वक्त मुल्क तकसीम होया तो वही लोग जड़े सन उठ खड़े होए और उन्होंने जड़ा ना डोगरे नूं इस इलाके विचों तुसीं देखो कि ये वो इलाका सी मिलीटेंट इलाका कि जड़ा पुंछ के नाल कोटली और मीरपुर तक जड़ा इलाका से जिसके फौजी बरतानिया विच उत्थे गए और वापस आए तो इन्होंने मुल्क जड़ा ना वो आज़ाद करवा लिया। तो ये मैं समझदा कि इन्हों की बड़ी दूर अंदेशी सी कि लोगों को इन्हों उस आर्मी में भर्ती कराया। इस दौरान 1947 के फिर इन्होंने दो ने यह महसूस किया कि असैम्बली विच पढ़े लिखे लोगों की ज़्यादा जरूरत है। 2 बैरिस्टर अज तक बहुत मुश्किल है जी किसी को विड्रा कराना लेकिन यह है कि दो इशखास जड़े सन इन्होंने देखा कि साढ़े हल्कों में 2 बैरिस्टर आप पहुँचे एक सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब और एक सरदार यार मोहम्मद खान साहब ये हवेली मैंडर चंडक के रहने वाले सन तहसील हवेली के रहने वाले सन दुली बरादरी नाल तलक उन्होंने अजीज़ो कारों कुछ इतने भी हैं तो ये अपना DSP जड़े ने उन्होंने अजीज़ों में अपना शादाब शादाब तो ये जड़े सन वाल साहब सरदार यार मोहम्मद साहब ने अपनी जगह कहा जी कि इन्होंने टिकट दिता जाए 1947 के इलेक्शन 5 जनवरी और खान साहब ने सरदार इब्राहिम साहब ने जरा टिकट ये 2 पगड़ियाँ पहनते सन और ये अजीरे के पिछे ये अपना जिथे पीर अलाउद्दीन साहब का है इन्होंने इंस्टीट्यूशन इस दे पिछे पोठी पता नहीं कि नाम उस जगह का कि उथे मकाम से इन्हें मीटिंग करके तो 2 बैरिस्टरों के सिरों से अपन पगड़ियाँ उतारियां मतलब कि तुसीं साडी नुमाइंदगी करो। सरदार साहब जी 47 की जंग आज़ादी है इसने गाजी साहब ने एक अहम किरदार है और हैदरी बटालियन ने हवाले उन्होंने कोई ऐसी एक सिलसिला इसने बिल्कुल थोड़ी तफसील दसो कि हैदरी बटालियन क्या थी
उसने जो कमान वो कर रहे थे किस तरह का दी है जी एक सवाल मैं तुसी जो पहले किया उस मैं ये कहां जी कि एक शख्स दे विच कि ये चीज़ां कि जी किस तरह ये इलेक्शन लड़े क्या होया ये वाल साहब की वफात से एक हिंदू अखबार रोज़नामा सच जम्मू तो निकलता सी उन्होंने एडिटोरियल लिखा सी और वो एडिटोरियल मैनू भी फिर उसने भेजा सी मास्टर मोती राम उसके जड़े सन वो एडिटर सन और उन्होंने वालिद साहब के वफात के अल्फाज सन इंशाअल्लाह मैं 15 तारीख को अज ही इस प्रोग्राम के जलसे में चीज़ पेश कराँगा कि उस एडिटोरियल से लिखा सी कि सरदार फतेह मोहम्मद खान करेलवी और राजा मोहम्मद अकबर मीरपुरी इन दोनों के जिस्मों में अल्लाह के खौफ के सिवाय और किसी का खौफ। दूसरी ये सी कि सरदार फतेह मोहम्मद खान में इतनी इंतज़ामी सलाहियत है कि ये शख्स जो है अगरचे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पर इंतखाब लड़ते रहे लेकिन ये छोटी बरादरियों के लोगों को इस तरह मुनज़्ज़म करते थे जिसमें सादात, मोची, लोहार, तरखान ये छोटी बरादरियाँ इस तरह मुनज़्ज़म करते थे कि अपने इलाके में जो सबसे बड़ी बरादरी गुजर बरादरी है उनका एक ऐसा शख्स लसानवी गुलाम हुसैन लसानवी जिनको गुजर गांधी कहा जाता है उनको भी शिकस्त दे देते थे। तो लिहाजा इन्होंने कुदरत पैदा कर दिया मैं जो है कि जी कि कुदरत जड़ा ना जिस को काम लेना होता है उसके मुतलक जड़ा ना कुदरत ये पैदा कर दिए। बाकी जड़ा तुसी 1947 का किया है कि हैदरी ब्रिगेड ये 1947 में जिस वक्त हर तरफ लोग उठ खड़े हुए आज़ाद कश्मीर लिहाजा मेंढर वालिद साहब ने कुछ दोस्तों सलाह करके तो ये उस मिर्ज़ा हबीबुल्ला मरहूम सन गोलद मेरे मामू सरदार मुमताज़ खान साहब सन दूसरे दोस्त सरदार आफ्ताब साहब सैकटरी वफात पा गए उन्होंने वालिद सन मोहम्मद फजल खान साहब और बाकी माज़ज़ शख्सियात नाल मिल के तहिया करके तो इन्होंने फिर एक दिन जड़ा ना उत्थे मेंढर कब्जा कर लिया फौजियों की हमायत नाल जड़े वो फौजी जड़े रिटायर होकर घर आए सन थाने से भी कब्जा कर लिया तहसील से भी कब्जा कर लिया। फिर इस तो बाद इन्होंने वो बनाया जनाब हैदरी ब्रिगेड जिसका तुसी सवाल किया। ये हैदरी ब्रिगेड एक तो पीर हैदर शाह साहब मरहूम मगफूर अल्लाह ताला करे जिन्हों का मकबरा ये पनाग शरीफ है वो वालिद साहब के जिथे बुजुर्ग सन वो दोस्तां में सन तो ये उन्होंने नाम से भी जरा ना इस हैदरी ब्रिगेड नाम रखा गया। इस 4 पलटना और ये पलटना जड़ियाँ सन ये पीर कलेवे तक लड़ी जानियाँ और हैदरी ब्रिगेड विचों एक शख्स नायक सैफ अली जड़ा है ना जड़ा शहीद होया जड़ा हैदरी ब्रिगेड जड़ा वालिद मरहूम ने भर्ती किया नायक सैफ अली उसने जड़ा है ना वो खिताब हासिल किया जिसनों हलाली कश्मीर कहा जाता और हलाली कश्मीर जड़ा है ना वो निशान हैदर के बराबर जड़ा ना समझा जाता। ये हैदरी ब्रिगेड के विचों एक शख्स से ये रजौरी तक जड़ा ना ये इलाका किया बदनसीबी की दास्तान इतों शुरू होती है कि जी और इन्ह हैदरी ब्रिगेड के जड़े है सन ना अखराजात तनख्वाह तो नहीं लेकिन बाकी उन्होंने खाना पीना इसलाह मुहैया करना ये सब अपने जिम्मे सी। फिर ये जड़े इलाके जिस दिन हवाले होए हैदरी ब्रिगेड तो अलावा दूसरे लोगों को और उस तो बाद फिर ये मेंढर जड़ी अनफाल हो गई। अनफॉर्चुनेट है कि कमांड की तब्दीली ना लेकिन इस दौरान जड़ी इत्थे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कायम हुई मेंढर उस वालदे मरहूम नूं एडमिनिस्ट्रेटर मेंढर मुकर्रर किया गया और चौधरी गुलाम हुसैन साहब को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के उन्होंने डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर जड़ा मुकर्रर किया गया। मलिक मोहम्मद असलम साहब उन्होंने सब जज बनाया गया। आगा खान साहब सन उन्होंने जड़ा है ना वो DFO बनाया गया तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी कायम हो गई सी
लेकिन वो यलगार जी नशहरे तो चल के रजौरी पहुंची और रजौरी जरा ना रजौरी भी फतह हो गई सी। सकी दलेर खान साहब ने उसनों फतह कर लिया सी, उसनों भी दोबारा हासिल कर लिया डोगरा और वही कालम चलद्या चलद्या जरा ना वो मैंडर भी दोबारा उस पर कब्जा करके पुंछ जा मिली। बड़ी अनफॉर्चुनेट। सरदार साहब तुसां अपनी गुफ्तगू च राजे अकबर साहब मीरपुरी ने जिक्र किया और बिलाशुबा बहुत बड़ी शख्सियत होए अपने दौर ने जी साड़ी बदनसीबी है कि साढ़ा तक उन्होंने कोई तफसीली हालात जिंदगी नहीं पहुंचे और अस कोशिश करता कि भी सीनियर फोरम उपर उन्होंने भी जी शख्सियत उन्होंने है के सामने आंदा जाए। तुस उन्होंने बारे अगर कोई मजीद जानते हो तो जी उन्होंने मतलब मैंने ज़्यादा नहीं पता, लेकिन यह है कि वो बहुत मुखलस लीडर सन और बहुत ही दलेर और बहादुर। जिस तरह के उस हिंदू ने भी एतराफ़ किया कि उन्होंने जिसम में अल्लाह ताला के खौफ तो बगैर किसी का खौफ नहीं सर, लेकिन वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नहीं सन। वो शेख अब्दुल्ला के नाल उन्होंने जी ऐसी, बल्कि शेख अब्दुल्ला जिस वक्त आज़ाद कश्मीर उन्होंने दौरा करना किया, उन्होंने कबर से भी जाना चाहते सर। उन्होंने लड़के जरूर मिलो, खालिद महमूद उन्होंने नाम है, रिटायर्ड शायद रिटायर हो गए, रिटायर्ड हेडमास्टर, लेकिन यह है कि वो नेशनलिस्ट सन बुनियादी तौर पर जड़े ना वो नेशनलिस्ट राजा अकबर खान साहब मरो। लेकिन वालिद साहब का तो उन्होंने नज़रियात का बड़ा है सी, लेकिन अलबत्ता ये सी कि इन्होंने दोवां में बहादरी की अलामत जी है ना ये कुट कुट के परवेश। सरदार साहब ने सब के गाजी कश्मीर ना खिताब किस तरह मिलिया कि दिता जी जी उन्होंने ये खिताब जड़ा है ना आज़ाद कश्मीर हुकूमत की तरफों जड़ा है ना डिफेंस मिनिस्टर अपने अली अहमद शाह साहब डिफेंस मिनिस्टर सन और प्रेजिडेंट भी सन, उन्होंने तरफों जड़ा है ना उन्होंने गाजी कश्मीर का खिताब और ऑनरेरी कैप्टन दो टाइटल उन्होंने जड़े आज़ाद कश्मीर हुकूमत की तरफों जड़े ना वो मिले, ऑनरेरी कैप्टन और गाजी कश्मीर। सरदार साहब एक चीज़ जी बाज़ दफ़ा अक्सर जहन अशनी है कि 47 तो बाद आज़ाद कश्मीर हुकूमत कायम हुई है तो उसने जो हुकूमती तदावर या सियासी सैटअप एक तरह साढ़ा आया सा, उसने जो लोग तो सामने आए खुद गाजी मिल्लत रिंसल अहरार चौधरी इस्लामाबाद रहमतुल्लाह अलैह ना अपना एक किरदार है, सरदार इब्राहिम खान साहब ने फोन बनाया, लेकिन उसने सियासी सैटअप गाजी साहब तुसाने वालदे मौत क्यों नहीं शामिल हुए नहीं आप? ये शाह साहब ये भी एक बड़ी मैं समझदा कि असांदे वालिद नूं बहुत बड़ा एक क्रैडिट जांदा कि उन्होंने नज़दीक जी है ना इकतदार कोई चीज़ नहीं सी। तुसी इब्तदाई तौर पर जिस तरह मैं देखा है कि अज तक सर्विस नूं कोई नहीं समझा जाता, लेकिन डोगरा वक्त में जड़ा है ना वो सर्विस बड़ी चीज़ सी और इन्हों अगरचे पहले ये पुलिस हैड कांस्टेबल के तौर पर भर्ती हुए, लेकिन ये फ्लोर की ट्रेनिंग तो बाद और फ्लोर की ट्रेनिंग जी सी ये पूरे पंजाब विच एक पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर सी और पंजाब भी दिल्ली तक सी उस वक्त, उस ये सैकंड आए वालदे मरहूम और इन्हों उस वक्त ASI जरा लिया गया वापस करवाया गया, बल्कि फ्लोर ट्रेनिंग तो बाद उस स्कूल ही इन्हों फारग नहीं सी करता कि इत्थे ही इंस्ट्रक्टर हो जा। तो ये फिर राजा पुंछ रहे क्या जी कि एको आदमी असा ट्रेंड कराया तो इन्होंने जरा ना वापस बड़ी कोशिशों तो बाद उन्होंने जरा ना वापस, तो लिहाजा ऐसी सर्विस में छोड़ के ते अग में छलांग लगाना ये कुदरत की तरफों एक शख्स जड़ा ना कोई जज्बा आज़ादी होता जिसकी वजह तो। और मैं वालदे मरहूम को पूछा वो कहते कि मैं उस ट्रेनिंग के दौरान रात को मैं जाकर कांग्रेस के जलसे सुनता होना सा या एरारियां के जलसे सुनता होना सा। उन्होंने दिनों अंग्रेज़ों के खिलाफ जी है ना तारीख बड़ी चल रही सी, कहते जी उस मैनू बड़ा मुतासर किया सी। और वापस जिस वक्त ये पहुँचे तो कोटे इन्होंने मामूर किया गया, कोटा फारूक कोटा उत्थे जरा सी ना एक वाक़या होया जिससे फौरी तौर पर इन्हों सर्विस तो जड़ा ना वो छोड़न का जरा मुहर्रक बनया वो ये सी कि बकरवाल जिस वक्त सर्दियों वापस आते ऊपर तो नीचे
तो वह एक जगह उन्हें बकरियां रखी सन, उत्थे चंगड़ी कहते जिथे बकरियां है, चंगड़ी जिथे जंगली जानवर है सूअर रहते, तो वह चंगड़ी दे विच कोई सूअर सन, उन्होंने बकरियां दो ज़ाया कर दित्तियां। दूसरे दिन उस चंगड़ी विचों सूअर नूं कढ़ के तो मारन वास्ते दो बकरवाल भाई जड़े उन्होंने कुत्ते नाल रखे गए। नतीजा ये होया कि उस दे विच कई सूअर सन और सूअर इंसानां दी जिहड़ी है ना वो आपस में टक्कर होई और एक आदमी जड़ा ना उन्होंने दो भाइयों चों एक जड़ा ना मारे गया, लेकिन वो सूअर भी जिहड़े इन्होंने मार सटे दो। अच्छा, ये हुण पुंछ विच एक जिहड़ा है ना एक ऐसा कानून सी सूअर रिक्शा, यानी सूअर दी अफास रिक्शा या रिक्शा जिसका मन है अफास कि सूअर दी अफास वास्ते कानून सी। उस दे तहत सूअर नूं मारना जिहड़ा काबल दस्तावेज़ी पुलिस। वालिद साहब कहते हैं कि मैं बड़ा हैरान कि मैं कहां कि एक तरफ एक मुसलमान होया, एक तरफ एक ऐसी चीज़ खंजीर सामने है, लेकिन कानूनन जिहड़ा ना मैनूं परचा देना पैंदा सी वो भाई जिहड़ा बच गया। इन्होंने वो परचा भी ना दिता। अलबत्ता यह है कि पुलिस वाले नूं जिहड़ा ना रहनुमाई वास्ते जिहड़ा ना पुंछ शहर रवाना किया, कोई डॉक्टर के जरिए कुछ लोग कोई एक अफिसर एहलकार के मारड़ नूं भेजा कि जाके रहनुमाई लेवे। लक्ष्मी चंद नामी कोई DSP सी, जिसका उस डॉक्टर देखा तो उस वालिद साहब नूं सस्पेंड किया कि केस क्यों नहीं रजिस्टर होया उस शख्स के खिलाफ जिहड़ा बच गया, जिसका भरा मारिया गया। तो फिर दोबारा केस उत्थे रजिस्टर किया गया, वालिद साहब नूं तो मुअत्तल किया गया और वो सूअर जिहड़ा सी 2 दिन हो गए सन उत्थे उसनूं जिहड़ा ना उसकी पई हुई कबीस की लाश उसनूं उठा के तो पुंछ शहर ले जाया गया। 7 मील मुसलमानों के सिरां बारिश मुसलमानों की। वालिद साहब कहते हैं कि मैं देखता सा कि वो खनजीर का लहू जड़ा है उन्होंने दाड़ियां दे पैदा सी। कहते कि इस चीज़ से मेरे दिल में रिवोल्ट हुई और मैं बगावत की और मैं उस पुलिस स्टेशन तो अपनी वो जी वर्दी और अपनी वो बेल्ट और अपनी चीज़ सी वो खत नाल उत्थे ही छोड़ के तो मैं आ गया रिजाइन कर। मैं गाजी कश्मीर सरदार फतेह महमूद साहब ने बरसी हवाले नाल गल करना। तारीख आज़ादी ने कश्मीर ने हीरो सुनो, तारीख आज़ादी च उन्होंने बड़िया कुर्बानियां ही जरा सदियां याद रहे सन लोगों की। फरमाया कि गाजी साहब मरहूम इकतदार ने सियासत की पसंद नहीं करने, तो तुसा मुड़ी जो सिलसिला सियासी शुरू किया गाजी साहब ने रोकया नहीं कि इस बात जो वादी पुरखार ही शाह साहब वैसे मैं ख्याल आता कि तुहानूं उधर किधरे बड़ी सियासत सहाफत होना चाहिए सी, तुहाडे बड़ी बसीरत वाले सवाल तुसीं कर रहे हो। ये मैं चीज़ रह गई कि तुसीं पुछा सी कि वालिद साहब ये बाद कोई वो इकतदार या दूसरा तीसरा शायद ये सी तुहाडा मकसद, तो वो मैं ये चीज़ भुल गया कि उन्होंने इस मुल्क की आज़ादी नाल ही दिलचस्पी सी और कोई इकदार उन्होंने नज़दीक कोई अट्रैक्शन नहीं सी रखता। बल्कि अज भी सरदार अब्दुल कयूम खान साहब है तुहाडे दूसरे सवाल का भी जवाब इस विच आ जाएगा कि सरदार अब्दुल कयूम खान साहब मौजूद हैं कि जिस वक्त मैनू 1970 में मिनिस्टर लिया गया मैनू भी नहीं सी पता और वालिद साहब नूं तो खैर बिल्कुल नहीं सी पता। तो मैं इथों कोटली तो गया रावलपिंडी पुंछ हो सी सरदार साहब नूं एक साढ़े सरदार मकबूल साहब उन्होंने रिटायर्ड प्रिंसीपल उस वक्त हैडमास्टर लगवाए सन 8वीं स्कूल के हैडमास्टर, उन्होंने वो कोई छुट्टी के सिलसिले सन तो जिला बंदा हाजिर हो गया तो एक्सटेंशन का मसला सी तो मैं पिंडी गया सरदार साहब को, क्योंकि मकबूल खान मैनू कहते सन जी कि तुसी चलो, मैं कि कौन मुजफ्फराबाद जाए जिला किधर सरदार साहब इतने पिंडी आए तो गुजारिश करा। तो वो मैं उथे उन्होंने को जिस वक्त गया तो कहने लगे जी मुजफ्फराबाद चल, ये है वो है, 1-2 दिन कहते रहे। वो फिर मैं मुजफ्फराबाद गया तो उथे जाके वो मुलाकात ही ना हो, तो मैं क्या जी उथे मैनू लिया गया सी तो क्या हो रहा,
तो वो पता चलिया जी वो काबीना पहले फारग करके तो मिनिस्टर मेरा ऐलान किया। और मैं 8 मार्च 1972 का वाक़या है मेरा जिस वक्त होया तो मैं इनकार किया, क्योंकि उस वक्त वो जी सदारती निज़ाम से उस दे विच वजारत अगर मैं कबूल कर लेंदा तो मेरी सीट खत्म होती सी असैम्बली में। तो मैं इनकार किया, मैं कहा जी मैं जरा है ना वो मेरी सीट ज़ाया होगी। सारे मैनू क्या वजीर बनना है, तो मैं कहा जी वजारत तफैली है, कल मैनू फारग कर सकते। तो मैं जी है ना वो सीट मेरी तो पक्की है लोगों के थे। फिर वो 8 नूं मुलतवी होया हलफ, तो 15 तारीख को दोबारा फिर मैं लिया गया। उस दौरान अमेंडमेंट की गई कानून में कि सीट जी है बहाल रह सके। हूँ इस वालद साहब का पूछा है कि जी उन्होंने वो सरदार साहब को जरा उन्होंने रिएक्शन ये सी कि वो जाहिर है कि बेटा उन्होंने मिनिस्टर बनया वो नाराज तो नहीं होए लेकिन वो खुश भी नहीं होए। और सरदार क्यों साहब को गए और उन्होंने जाके क्या कि चूंकि तुम मिनिस्टर बनाया मेरा बेटा तो मैं शुक्रिया तो अदा करदा, लेकिन मेरे को अगर तुम पुछदे तो मैं कदे इस चीज़ की इजाजत ना देंदा। और मैं चाहता सा कि मेरा बेटा असैम्बली रह के लोगों की आवाज़ बुलंद करता। मिनिस्टर लोगों की आवाज़ नहीं बुलंद कर सकता, MLA जरा ना ये बुलंद करता। तो उन्होंने कोई इकदार नाल इतना शौक नहीं सी। वरना तुसी देखो ना कि 1947 तो लैके तो 1970 तक मेरी वजारत तक कोई कोटली का एडवाइज़र वजीर कभी कुछ नहीं बने। हालांकि मीरपुर और पिंबर में कोई 10-11 आदमी बने और इस वालद साहब भी बन सकते हैं, लेकिन इन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं सी इस चीज़। वादा पुत्र जो सियासी समाजी सतह पर पाकिस्तान बड़ा किन हुई है वालद दस्ता पुत्र जी होना जी तो सियासी सफर BD में विरुद्ध शुरू होया और वजीर बनते हो, फिर तुम वज़ीर आज़म बनते हो और उन्होंने जिंदगी जी यानी वज़ारत हुकूमत तक पहुंची गए हो। तो यकीनन इस दौरान उन्होंने कि अपना पुत्र हवाले के नाल और नासमझी समझीता है कि औलाद वालद अपने औलाद की नासमझी समझना और इतला की कोशिश करना। तो उन्होंने इतला आता है तो रहनुमाई आता है यकीनन कोई ना कोई किरदार अदा किया, कोई खत लिखे उसने, कोई जबानी गल की हुई, कोई मौका मिल जाए, कोई चढ़ मौका भी करी बैठे उसने इसने कोई वाकया कराया। तो जी उन्होंने जी एक तो मैनू जिस वक्त मैं वजीर बनया तो मैं आया इतने उथा आया, फिर इतों वापस गया तो 15 नूं हलफ होया सी, वो भी मेरे नाल गए। उन्होंने मैनू ये नसीहत की सी जी मेरी बहुत काम आई। उन्हें यह कहा कि मैं जरा है ना इस इलाके बहुत खिदमत की है पुंछ विच 2 सीटां MLA की हैसीयत नाल और मुलाजमान की हैसीयत नाल। तो तू जरा है ना वो मैनू नहीं पता हूँ वो मेरे पुराने लोग जोड़े साथी हैं खास तौर पर उन्होंने जिक्र किया सादात बरादरी जी बाग रही सी गड्डे साहब। उन्होंने कहा वो बहुत जमाती लोग सन, अज सुनिया वो लिबरेशन लीग भी चन या इधर या उधर। तो मैनू क्या मैनू इस चीज़ नाल गर्ज नहीं कि मैं नहीं चाहता कि उन्होंने लोगों की कोई मेरे को शिकायत आए कि तू उन्होंने बद इखलाकी नाल पेश आ या तू जरा है ना उन्होंने शिकायत मेरे को कोई नहीं आनी चाहिए। लिहाजा मैं इस चीज़ की पास रखा और मैं हर शख्स की इज्जत की और उसका नतीजा ये होया कि लोगों मैंने बहुत जरा इज्जत दी पसंद किया। मैं जिथा गया वो अपोजिशन आती सी मिलती सी मेरे को बैठते समा के बड़ी रहनुमाई हुई इस चीज़ की। बाकी उन्हें जड़ा है ना वो आखिरी खत मैनू उन्होंने जरा मैं कदे बड़ा बदनसीब आदमी है कोई खत संभाल के नहीं मैं रखे, लेकिन वो खत अज भी मेरे को है। वो सैयद ज़हूर हुसैन शाह इतना SHO होंगे तो वो तब्दील हो गए तो मैनू उन्होंने खत लिखा तब्दील हो गए या प्रमोशन का मसला सी। तो उन्होंने बड़े इज्जत करते सन शाह साहब, तो वो भी शाह साहब पर बड़े मेहरबान सन। तो वो उन्होंने उस लिखा है खत कि एक 3 दिन पहले का खत है उन्होंने वफात जरा है ना 15 मार्च हो तो ये शायद 11 मार्च का खत है।
उस विच उन्होंने लिखा है कि बेटा ये खिदमत खलक ही काम आएगा और ये है वो है। मैंने सारी ज़िंदगी जो है वो खल्क के खुदा की खिदमत की है, तो आपने ये किया वो किया, अब मुझे उम्मीद हो चली है कि आप भी ये जारी रखेंगे, तो इसको संभाले रखना ये है वो है। तो फिर शाह साहब का उन्होंने जिक्र किया कि बड़े खानदानी आदमी है ये है वो है, मिस्टेक है, इसने प्रमोशन जी की, तो लिहाजा मैं बड़ा खत जिता वो मैं क्या आज सर्टिफिकेट मैं मिले प्यो को पहले कि उन्होंने अगे किता एतराफ नहीं कि प्राइम मिनिस्टर होंगे, हालांकि प्राइम मिनिस्टर होंगे मैं खत, तो पहले वो वजीर शजीर ये वो मैं PNA का सच्चे जाना कदे नहीं उन्हें क्या, लेकिन उन्हें उस वक्त एतराफ किया और कहते होंगे सरबाज के औलाद नौ सौ छोटे कहते सर कि सोना खिलाओ और शेर की अख नाल देखना चाहिए औलाद को, तो उन्होंने जी दी हुई तरबीयत है जो जिंदगी बड़ी कम आए, बहुत कम आए। सरदार तुम बड़े खुश नसीब हो कि अपने वालद मोहतरम ने तरफ एक इत्मीनान ना तो कारगुजारी ना सर्टिफिकेट मिला, बहुत बड़ी बात है। मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि काजी कश्मीर ने वफात कदम हुई है, उन्होंने मदार किस मकामों पर है और उन्होंने जी नमाज जनाजा कि गुफराने ने लोग उस वक्त शरीक होए उस दौर ने? जी उन्होंने जी ना वफात तो 15 मार्च, हाँ 15 मार्च 1999 जी अज, तो दूसरा उन्होंने जरा सी ना इतने अचानक मौत हुई उन्होंने। मैं उस वक्त मुजफ्फराबाद काबीना की सदारत कर रहा था और मैनू दरवाज़ा अचानक खुलिया, तो मैं समझा किसी बहुत जोर नाल बदतमीजी नाल खोलिया दरवाज़ा, तो शफीक मेरे नाल अजीज ही आ, वो मेरे नाल PRO सी, तो वो मैं देखा तो मैं क्या किस तरह किस तरीके नाल तू दरवाज़ा खोलिया, उस कोई मेरी परवाह तो ना की, तो नाल ही उस धाड़ मार के रोन लगा, तो पता नहीं के अल्फाज वालद साहब ने मतलब कि वह समझ नहीं रहे अज, तो इस वास्ते मैं दरवाज़ा जरा मेरे को इस तरह गुस्ताखी मैं भी वो सिर सट के मेज़ से जरा से सरदार साहब भी मौजूद सा सरदार क्यों सा उन्होंने कोई सहारा दिता, फिर इतने पिंडी जरा आए उतो हेलीकॉप्टर के जरिए, तो जिस तक मैं याद पैदा उस वक्त कल के खुदा इतने आई जी, उस गुलाम इसहाक खान जोड़े सन वो तशरीफ लिया सन, बेनज़ीर साहिबा प्राइम मिनिस्टर सन, वो बीमार सन, उन्हें अपनी नुमाइंदगी वास्ते वो उन्होंने जनरल सन मिनिस्टर के नाम बड़े डाढ़े वजीर दाखिला उन्होंने वो आए सन, तो बाकी GOC कोर कमांडर दूसरे तीसरे नवाज शरीफ साहब, शेख रशीद, ये सैनेट के उस वक्त पता नहीं एक सन नाम बेशुमार लोग जो आए उस वक्त राश वगैरह में भी उसका बड़ा काफ़ी इंतजाम होना सी, लेकिन मेरा ख्याल है और तारीख का सब तो बड़ा जनाजा जरा इस इलाके में मज़ार मज़ार है तकरीब है जी, मज़ार है बिल्कुल, ये मज़ार वही जगह है जी जिथे ज़ियारत है, इस ज़ियारत नाल भी उन्होंने बड़ा ताल्लुक सी, और जिथा मज़ार है इत्थे ही खड़े होकर उन्होंने 2 दफ़ा डोगरियां को चैलेंज किया, एक 1931 जरा वो मैं कहना उस वक्त वो जमाना जो 28-29 का, और एक 1947 का जमाना जो इत्थे जिथे अज भी ज़ियारत है, जिथा अज इस वक्त असीं हुण जलसा करांगे कुछ देर बाद, उत्थे इस वक्त कब्रस्तान है, सैन अली सादात बरादरी नाल ताल्लुक है, उन्हों का मकबरा है, ज़ियारत है, और इत्थे हिंदुओं कब्जा किया हुआ होंदा सी, इत्थे पींग लाई हुई होंदी सी, उन्हें कई दफ़ा इत्थे वो उन्होंने हिंदुओं को मारिया कुटा सारा कुछ किया, तो
उन्हें कहा सी एक दिन तो मैं सबक चुकाऊंगा, ये बेवरती कर दो। पिंग भी लगाई इसने और उसे वो लंगर के वो जरा चावल छाड़ने वाले जगह वो भी लगाए थे। एक किस्म के बेगार लेंदे सन उसे गंगा राम शाह नाम से जिथे इसका फौजी हेडक्वार्टर है। और यह जरा हम ज़्यादा या मकबरा बनाया मैं अपने जाती पैसों नाल बनाया और वो नाल उसने कनाल 2 कनाल जगह ली। ये मेरे जहन में पहले ही सी और ये मैं वाल साहब नूं जिले जगह मैं रखी कबर वास्ते ली कि वो किसी नूं मैं कहा कि मास्टर हफीज साहब आ जाओ भी नहीं जुदा हो गया सन तो मैं क्या कि वाल साहब को किसी तरह पूछना चाहना जिंदगी का कोई पता नहीं। तो मास्टर साहब उन्होंने बड़े बेतकल्लफ ही सन। वो उत्थे लै गए मस्जिद दसी नाल मस्जिद है उतों ये नीचे लिया के उस जगह कह लगे जी ये सिकंदर साहब प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना ये इतना कब्रस्तान बनाना चाहते हैं, ये है वो है अपने वास्ते जो रखना चाहते। तो वो समझ गए तो उन्होंने क्या बहरहाल जी ठीक है। इस गल की खुशी है कि उसकी इस चीज़ का भी ख्याल है आकबत का भी ख्याल है। बहुत शुक्रिया सरदार साहब तुसां के बहुत ही कीमती मालूमात तुसां को मिलियां और यकीन है कि नाजरीन की भी तो काफ़ी रहनमाई मिली होती तो इस सिलसिले में के भी तीन तरफों और अपनी तरफों थोड़ा शुक्रिया अदा करना है। शाह साहब मैं थोड़ा शुक्रगुजार हाँ कि तुसां एक आजकल लोग बहुत कोशिश करके तो इस तरह कर लें तुसां वालदे मरहूम ने मुतलक जरा ना लिया। इसलिए बड़ी सबक आमोज गल्लां लोगों वास्ते इकदार तो दूर भी रहना और लोगों की सरबुलंदी वास्ते काम करना और ये बहुत अगर लोग स्टडी करन वालिद मरहूम या इन जैसे लोगों ने जिंदगी तो बहुत कुछ सीख सकते। नाजरीन दे सन सरदार सिकंदर हयात खान साहब जिहड़े आज़ाद कश्मीर ने 2 दफ़ा सदर रहे 2 दफ़ा वज़ीर आज़म बने उन्होंने बड़ी भरपूर जिंदगी गुजारी है सियासी। उन्होंने वालदे ग्रामी गाजी कश्मीर सरदार फतेह मोहम्मद करेंजवी ने हवाले गुफ्तगू की और इस वसीले की तारीख आज़ादी कश्मीर तारीख के बारे बहुत सारी और कीमती मालूमात हासिल हुई। असेंगी यकीन है कि तुसां जिहड़े लोग सुनी रहे हो तुसां की भी काफ़ी कुछ हासिल होया उसी। मैं तुसां भी शुक्रिया अदा करना है कि तुसां बड़े आराम नाल सारी गुफ्तगू सुनी है और नाल मैं भी गुजारिश करता कि साढ़े ईमेल एड्रैस और फ़ोन नंबर जो बाकायदा डिस्प्ले होने स्क्रीन पर कोई तबसरा इन प्रोग्रामों के बारे आए कोई तजवीज़ देना चाहो तो असां कबूल करता उसका इंतजार करता। बहुत शुक्रिया।